नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। किसी भी माशरे की बुनियाद जिन सतूनों पर होती है उसमें अखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत शामिल हैं। लेकिन जब यही खुसूसियात माशरे में नापैद होने लगे तो फिर माशरती सतह पर मनफी रुझानात बढ़ने लगते हैं और अफसोसनाक वाक़यात का बाइस बन जाते हैं, जिसका खमियाजा सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियों को भुगतना पड़ता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस मुआशरे में सब चलता है फिर वो मुआशरा मुश्किल से चलता है। यही वजह है कि मुआशरती सतह पर इंसानियत को मुख्तलिफ सूरतों में दागदार किया जा रहा है। कहीं स्ट्रीट क्राइम्स में बेगुनाह लोगों से लूट खसूट करके मारा जा रहा है तो कहीं किसी और वजूहात की बिना पर कत्ल की वारदातें की जा रही हैं। सरीना मोबाइल मार्केट में पेश आने वाले वाक़े ने साबित कर दिया कि इंसानियत और एहसास खत्म होता जा रहा है। क्रिकेट से बेइंतहा लगाव रखने वाला, फलाही कामों में पेश सबके काम आने वाला साद सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए अवामी राय लेने आया था। उसको क्या मालूम था कि सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साद को अपने ही लहू में नहलाने वाले गार्ड ने तेश में आकर इंतहाई करीब से साद पर फायर किया और दोबारा फायर करने की भी कोशिश की, जिसको लोगों ने रोका। लेकिन तब तक साद अपनी हैरत ज़दा निगाहों में कई सवाल लेकर जिंदगी की बाजी हार गया और अपने साथ कई ख्वाब भी ले गया जो उसने देखे थे। साद का कत्ल उन तमाम एजेंसियों, इदारों और कंपनीज के लिए सवालिया निशान है जो तमाम बातों और पहलुओं को नजरअंदाज करके कम पैसों में सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं और इंसानी जानों से खेलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के हाथों बेगुनाह नौजवान साद का सरेआम कत्ल अपने लिए इंसाफ की दुहाई दे रहा है और इस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है जहां सिर्फ जाहिरी दिखावा करके अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। साद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 मासूम बच्चों का बाप था, जिसकी नागहानी मौत ने पूरे खानदान को बेआसरा कर दिया। बाज़ दफ़ा अचानक ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। एक हंसते खेलते मेहनत करने वाले पुरअज़म इंसान की ज़िंदगी को कोई बिला जवाब छीन कर उसके मासूम बच्चों को यतीम और वालिदैन के बुढ़ापे के सहारे को कफन पहना दे। ऐसा ही एक अफसोसनाक सानिया कराची में पेश आया जिसने इंसानियत और अखलाकियात के परखचे उड़ा दिए। जवा साला साद को सरेआम मोबाइल मार्केट में इंतहाई करीब से गोली मार दी गई और जिसने ये अमल किया वो वहाँ पर खुद सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। इस कत्ल की क्या वजूहात हैं और सिक्योरिटी गार्ड ने एक कदम क्यों उठाया कि साद को अपने ही लहू में नहला दिया? आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम सरीना मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं और कुछ दिन कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया जिसमें एक शख्स को, जो कि 2 बच्चों का बाप है और अपने वालिद साहब का अकलौता बेटा है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो शख्स जो है पहले दुबई था लेकिन वहाँ उसको जो है वो उसकी जॉब नहीं थी तो वो यहाँ वापस आया और यहाँ वापस आकर उसको यहाँ पे भी नौकरी नहीं मिली तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉगिंग करके कुछ ना कुछ अर्न कर लूँ। और वो अपने दोस्त के साथ इस मार्केट में आया था जहाँ बदकिस्मती से उसे नहीं पता था कि उसकी मौत ने उसे यहाँ बुलाया था। यहाँ क्या पूछते हैं लोगों से कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसको जो है वो गोली मार दी गई। क्या हुआ था उस दिन? आया तो उस इंसिडेंट के बाद था, लेकिन जो वीडियो देखी है उसमें एक कंपनीज़ के यहाँ पर गार्ड जो होते हैं उसने जो है वो एक बेवकूफ़ी की है और उसने आनन फानन जो है वो उस बंदे को मार दिया। वीडियो में भी आपको देख रहा होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। वो ना कोई एहतजाज कर रहा था, ना कुछ उसको मार रहा था, ना गाली दे रहा था। अब वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। ये उस कंपनी को देखना चाहिए था, देखकर उस बंदे को रखना चाहिए था कि ऐसे किसी आम आदमी की जान ले ली। बेचारे के छोटे छोटे बच्चे, पूरी फैमिली बेचारे की जो है वो एक तरह से देखें बिखर गई ना। वो उसका अदाला तो कोई नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटीज़ कंपनीज़ जो हैं हमारे यहाँ, इसको बहुत डीपली देखना पड़ेगा। ये असला बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे यहाँ जो कानून है वो लाकानूनियत है। हमारे यहाँ इंसान की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब यहाँ पर सज़ा दी जाएगी, कानून होगा, तो कोई भी किसी को हाथ उठाने से पहले भी सोचेगा। 302 की दफात लगती है जिसके फिर केसेस चलते रहते हैं। सजाए मौत कब होती है? लास्ट आपको पता है कितने सालों पहले हुई थी? यहाँ बंदा जेल भी चल जाता ना, जेल से 2 साल बाद मफरूरी काट रहा होता है, वहाँ से लोग निकाल देते हैं। मुझे ये बताएं, इस मार्केट में कितने सिक्योरिटी गार्ड है? 2 गार्ड होते हैं। 2 गार्ड होते हैं।
मतलब गेट के हिसाब से बैठे होते हैं या कैसे बैठे होते हैं? एक यहाँ पे घूमता रहता है, आधा हिस्सा ये संभालता है, आधा हिस्सा एक उधर वाला गार्ड संभालता उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या देखा? है। हम तो यहाँ पे कस्टमर डील कर रहे थे, वहाँ पे अचानक से फायर की आवाज़ आई, हम सब भागे। तो आज जिस गार्ड ने फायर किया था उससे कभी आपकी कम्युनिकेशन हुई थी? उसको देखा था यहाँ पर? देखा तो है पर कभी बातचीत नहीं वो है। जो इंसिडेंट हुआ था किस जगह पे हुआ था? हमें कोई ये नहीं है, दुकान बंद थी आपकी क्या? नमाज का टाइम था। अभी कोई है जो ये ऐनी शाहिद हो, बता सके कि उस वक्त क्या हुआ था? यानी शायद तो पता नहीं कौन है। नाज़रीन, लेकिन हमारे पास ऐनी शाहिद है, वो शख्स, वो दोस्त जो उस दिन उसके साथ आया था, शहरियार। वो क्या कहता है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त मार्केट में लोग क्या कहते हैं ये जानते हैं। कि आपकी शॉप है? नाम अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, क्या देखा था आपने? मैं था नहीं यहाँ पर, शॉप खाली कर रहे हैं हम लोग। फिर जो पता चला होगा वो बता दें। तो नमाज पढ़ने गया हुआ था, आया तो पता लगा बंदे को गोली मार दी गार्ड ने। क्या आपने देखा था इंसिडेंट अपनी आंखों से? उस टाइम में मगरिब की नमाज पे गया हुआ था। जब आए नमाज पढ़ के तो क्या देखा? मैंने देखा ही हम दुनिया खड़ी थे, मैं तो आके भाग के दुकान में घुस गया। हमने तो उधर नहीं खड़ा हुआ, अकेला आदमी होता हूँ। सही है भाई, देखें हर बंदा अपनी सेफ्टी चाहता है, कोई किसी के खिलाफ ना बयान देता है ना किसी की फेवर में देता है। उनको ये होता है कि आज हम कोई बात करेंगे वो भी ऑन कैमरा, कहीं हमारे दुश्मन ना हो जाए। भाई आपकी शॉप है? जी जी। अच्छा, मुझे बताएंगे उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ था? इंसिडेंट ये हुआ था कि हम यहाँ पे शॉप में मामूल के तौर पे काम कर रहे थे, तो हमें एकदम आवाज़ आई कि मतलब पटाखे ऐसी आवाज़ थी, कोई ऐसा लगा नहीं फायर हुआ। तो लेडीज़ थी, वो चीखी एकदम, तो हम बाहर गए तो वो यहीं पे लेटे हुए थे बाहर, उनके यहाँ चेस्ट पे गोली लगी थी राइट साइड। खैर उनको फ़ौरन मतलब उठा के लेके गए, एम्बुलेंस वगैरह आई थी उसमें डाल के ले गए थे। बाकी ये फिर गार्ड से गन वगैरह ली, गन वगैरह लेने के बाद फिर उसको यूनियन ऑफिस में। गार्ड से गन लेने में कोई मसला तो नहीं है, या वो इश्तिहार नहीं, पसंदी गार्ड का वो- मुजाहरा कर रहा था और नहीं दूसरों नहीं, को वो डरा रहा था? गन नहीं दे रहा था, उससे ज़बरदस्ती गन ली थी काफ़ी देर। अगर गन लूटती तो कोई छीन भी नहीं सकता था कि चल चलाना जाए किसी को, काफ़ी रश था। ये जितनी देर में पुलिस आई आप लोगों ने पूछा तो होगा ना उससे कि भाई ये गोली क्यों चलाई? हाँ, वो बोल रहा है कि बस मेरी वीडियो बनाई थी तो मैंने चला दी, मेरी वीडियो क्यों बना। अच्छा, वो मार्केट में ऑलरेडी वीडियो बना रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, क्या सवालात कर रहे थे? वो बस क्रिकेट के वाले से पूछ रहे थे, और वो भी मतलब आ रहे थे तो पहले देख रहे थे कि रश नहीं है दुकान के अंदर कोई। अगर रश नहीं है तो आगे पूछ रहे थे कि सर हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो जो बोल रहे थे ले सकते हैं तो वो आगे ले रहे थे, जो नहीं देना चाह रहा था तो वो चले आते थे। किसकी गलती है, किसका कसूर है? कसूर तो देखें गार्ड का ये सब पहली फुर्सत में कि अगर उसके हाथ में भी गन थी तो वो भी इंसान है, उसको अकल होनी चाहिए कि यार सामने वाला भी एक जान नहीं गई, इसमें उसके माँ बाप भी मरे, उसके बच्चे भी मरे, और उसकी जो वाइफ है वो भी। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंपनीज का भी कसूर है, बिल्कुल कसूर है। क्योंकि उनके स्टेक पे तो हम खुश होते हैं ना कि भाई गार्ड बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो हमें उनसे भी डर लगेगा। हमें भी ये हुआ था, हमने भी ये इशू उठाया था कि भाई अगर हम भी यहाँ पे घूम रहे फिर रहे होते हैं, हमें भी यहाँ से आना जाना होता है 10 चीज़ों में, तो ऐसे तो हमसे भी कलामी होती तो हमें भी गोली मार सकता लेकिन था। इस वाकये के बाद अब आपको क्या लगता है, लोग डर गए हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो खौफजदा हैं, क्या है? आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और जो भी गलती है उसको सुधारा भी जाएगा। उसके बाद यूनियन ने भी एक्शन लिया है, दुकानदारों ने भी एक्शन लिया है। नाज़रीन, ये है वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे जो है वो तमाम वाक़या हुआ था, और आप मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिधर मैं खड़ी हूँ वहाँ नीचे मुझे ब्लड के निशान भी नज़र आ रहे हैं। ये है वो सीसीटीवी कैमरा जो कि यहाँ पर लगा हुआ था, ये आप देखें, जिससे वो फुटेज आई है। अगर ये सीसीटीवी कैमरा ना होता तो शायद फुटेज से पता भी ना चलता। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कयास सराइयाँ करते कि हाँ ये पता नहीं क्या कर रहा था, किस तरह से कर रहा था, या आखिर इसने क्या किया होगा। इस सीसीटीवी फुटेज की वजह से असल हक़ाइक़ पता चल सके हैं कि मारने वाला कौन था और क्यों मारा गया था उसको। अब जो इस केस का चश्मदीद गवाह है जो बेसिकली उसके साथ था और व्लॉगिंग भी उसके साथ बना रहा था, ये तमाम चीज़ें कर रहा था, उसका क्या कहना है कि किस तरह से ये हादसा रोनुमा हुआ, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम शहरियार के घर में मौजूद हैं और शहरियार इस वक्त बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उसके आंखों के सामने ये तमाम वाक़या पेश आया था और इतना अचानक हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है। इससे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहरियार, मुझे ये बताएं कि क्या प्लान था आप लोगों का और फिर किस तरह से जो है वो आप व्लॉगिंग करने जो है सरीना मोबाइल मार्केट गए? असल में अभी मेरी ना उनसे कोई एक हफ़्ते से पहले से बात चल रही थी इस मामले में कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हम लोग का थोड़ा डिले हो जा रहा था क्योंकि गर्मी की वजह से ना मतलब गर्म होता है इसलिए, और तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही थी। फिर साथ भाई ने मुझे कॉल की, मैंने चलें आज ठंडा मौसम है, आज हम चलते हैं। तो उन्होंने यही पूछा कहाँ चलने का, मैंने सरीना में यह है कि उस टाइम रश होता है। यही टाइम था, सर की अजान होने वाली थी शायद ना, उससे कोई 15 मिनट में सब है उसमें कॉल आई कि चलते हैं। ऐसे दोस्ती आपकी कितने अरसे पहले हुई थी उनसे? ये हम जानते होंगे, मतलब साल 2 साल से तो जानता ही था। अच्छा मुझे बताएं, वो जो व्लॉगिंग आप लोग करने गए थे, कैमरा और मोबाइल ये सब चीज़ें किसकी थी? ये उन्हीं की थी, क्योंकि मेरा कैमरा ना अभी मेरा फ़ोन था वो टूट चुका था। ये कोई 6 बजे का टाइम था, मैं उनके गेट पे था, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, आखिरी यूट्यूब पे,
अभी भी होगी उनके चैनल पे। उस वीडियो में क्या था? ज़्यादातर वो क्रिकेट पे बनाते थे क्योंकि उनको क्रिकेट का ना शुरू से हमेशा से शौक रहा है। कितनी देर में वो आ गए? 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। उनके एक दोस्त थे आगे रहते थे, उनके पास के माइक वगैरह थे ना। सही, मीसम नाम था? जी, माइक वगैरह उनके पास थे। उनसे माइक लिए उसके बाद निकल के हम डायरेक्ट सरीना सही गए। है। अच्छा, मीसम भी आपके साथ था? हाँ, क्योंकि वो उनको था कि यार मेरा फ़ोन का कुछ है, मुझे फ़ोन वहाँ सरीना में मार्केट सही में। है। आप लोग एक ही बाइक पे थे? नहीं तीनों वो अलग थे? अलग थे क्योंकि उनका एक कज़न आया हुआ था लाहौर से। मीसम और उनका कज़न और आप और साथ जो है वो बैठकर सरीना मोबाइल मार्केट पहुँचे। फिर हम लोगों ने ना सात भाई ने स्टार्ट शुरू किया क्योंकि उनके एक दोस्त की दुकान थी, हम वहाँ गए तो सात भाई ने बोला यार ऐसा ऐसा है, उनकी दुकान वालों को बताया। उन्होंने बोला हाँ मसला नहीं है, आप बस शुरू करो, बाकी हर दुकान में जहाँ जहाँ भी हमें लगता है ना कर सकते हैं वहाँ चलेंगे। वो क्या सवाल पूछ रहे थे? सात भाई सीधा सवाल पूछ रहे थे कि यार ये 9 को मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इस बार जीतेंगे या नहीं। वो सिंपल लोगों के सबसे कमेंट्स चल रहे थे। सही है। जी। अच्छा, वो शूट भी खुद ही कर रहे थे? सवाल नहीं, भी शूट मैं कर रहा था। शूट आप कर रहे थे, सवाल वो कर सवाल रहे वो थे? कर रहे थे। थोड़ी सी लाइट कम हो गई थी, मगरिब का टाइम होने वाला था। अब मेरा भी जैसे मैंने बताया उनका भी आपने चैनल भी था। बना, ठीक है, उन्होंने अपने लिए बना लिया था, उनका कंप्लीट हो चुका था, अब आपने बनाना था। हाँ, उन्होंने बोला शहरी अब तुम्हारी बारी। सही है। तो फिर अब माइक आपके हाथ में आ गया और कैमरा जो था वो उनके हाथ में चला गया। आप आगे गए साथ भाई उस साइड पे और मैंने इस साइड पे अंकल से बोला अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने फिर मुझे जवाब दिया है। मैंने यूँ बोला चाचा वीडियो, जैसे उन्होंने उस साइड देखा है ना तो साथ भाई कैमरा लिए हुए थे जैसे आपने भी देखा, तो एकदम से वो उठें। अच्छा, मुझे लगा कि पता नहीं कोई ऐसी होता है ना, कोई मजाक कर रहा है या कुछ कर रहा है। उठें तो मैंने बोला चाचा क्या कर रहे हो, ऐसी मैंने बोला है। तो फिर उन्होंने एकदम से ट्रिगर लोड किया है और पता नहीं उन्होंने ऐसी गोली चला दी। बहुत इतना अचानक आपको क्या लगा, क्या हुआ है? मैं वहीं खड़ा था, मतलब जैसी हो ना एकदम से पहले हो सकता मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो भी आपने अगर देखा हो पहले वो यूँ बचने की उन्होंने मतलब समझे वो ऐसी कि मजाक कर रहा होगा ना, वो ऐसे यूँ कर रहे हैं उन्होंने, और जैसे उन्होंने यूँ सीधे हुए और उसने गोली मार दी है। अच्छा, तो 1 मिनट उनकी स्माइल थी, उनको यकीन नहीं था कि ऐसी मजाक में हुआ होगा। उन्होंने जैसे यहाँ हाथ रखा है ना, आपने देखा होगा। अच्छा, ये गोली उनके इस साइड पे लगी है? राइट साइड पे यूँ क्रॉस गई है जो लेफ्ट साइड से निकली। ओके। अगर आपने वीडियो में भी देखा हो पीछे 2 खवातीन आ रही हैं, एक खातून चीख के पीछे हटी है। अगर वो सीधी होती तो उनके जाती, क्योंकि आप देखें बिल्कुल सीधे वहीं आ रही हैं, और एक जो है वो थोड़ी उधर कूदी हैं उन्होंने। उसके बाद आपने क्या किया? मैं कुछ भी उस तरह तो 1 सेकंड के लिए मैं सुन हो गया। जब मैं सुन हुआ मैंने देखा ऐसी, मैंने यूँ बराबर में नज़र मारी तो सब कोई दुकान में तो कोई नज़र ही नहीं आया, सारे बैठ चुके थे। यानी उससे पहले दुकानों में गहमा गहमी थी, लोग बहुत थी और सारे गहमा गहमी में सारे बैठ गए थे और मैं सब डर गए कि क्या हुआ है। डरने और के गार्ड उतनी देर में क्या कर रहा था? वो फौरन उसने दूसरे चेम्बर लोड कर रहा था। ये तो आप उसके पास से घूम कर अपने दोस्त के पास चले गए या आप पीछे से मैं भाग घूमा गए? कहीं नहीं, मैं वहीं खड़ा था। और मैं आपको सही बताऊं, लोग अभी भी मुझे बोलते हैं कि यार तुम बचा सकते थे या इनका ऊपर कर देते, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर वीडियो भी आप देखें तो 45 से झगड़ा होता, कोई लड़ाई होती, उसमें वो पिस्टल निकल जाती, फिर तो बंदा ऊपर भी करता है। इतना सडन हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि एकदम से उन्होंने गोली चलाई और मैं था कि यार अगर गार्ड ये कह रहा था कि वो कोई इशारे कर रहा था। नहीं, ये बात अगर आप पता नहीं है वहाँ के मार्केट वाले अब चेंज करने बयान, क्योंकि कल भी जिनसे मैं मिला 1-2 आए थे, उन्होंने यही बोला कि यार तुम तो बड़े अच्छे से मिल लेते। और गार्ड ने कुछ आपको कोई अब्यूजिंग कोई जुमला भी बोला या कुछ कहा? उन्होंने एक गाली दी थी, उन्होंने बोला क्या के ना फौरन, मतलब उर्दू में गाली दी थी उसने? हाँ। और जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि वो गार्ड कई दफ़ा मना कर चुका था, वो नहीं मान रहा था तो गोली चलाई। इसमें कितनी सदाकत है? 1 रुपए की नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको उसका एक क्लू भी दूंगा, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी देखें 1 मिनट का वो क्लिप है जिसमें वो 1 मिनट में चलते हुए भी आए हैं और उन्होंने फ़ोन निकाला है, सही है। उससे पहले हम उससे 1 मिनट बात भी नहीं हुई, और 1 मिनट में अगर आप 20 सेकंड उनके तड़पने के निकाल दें, जो वो गोली लग के खड़े हुए हैं मतलब बैठे हैं, वो निकाल दें तो कितने सेकंड बचे? आप कितने सेकंड्स के बाद आपको लगा ये क्या हो गया और आप साथ के पास गए? जैसे ही उन्होंने मारी तो मैं एक तो पीछे भी नहीं हुआ, मैं कहीं भी नहीं, अपनी जगह खड़ा रहा। वो चैम्बर लोड करे तो और मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो पीछे से किसी भाई ने मुझे बचाया हुआ, शायद पीछे से भाई ने उनको रोका है और पीछे किया है। अच्छा, मैं सरीना वाले से किसी को बोला था कि फ़ौरन फ़ोन कर दो, एम्बुलेंस किसी ने कोई ना। अच्छा, तो मैंने बोला यार मैं कर देता हूँ, बस कोई बात कर ले, क्योंकि मेरी आवाज़ उस वक्त बिल्कुल नहीं निकल रही थी, मैं सुन हो गया था। फिर मैं फ़ौरन ना, जैसे मैंने जीपा वालों को कॉल की तो वो मुझसे पहला सवाल बोलते हैं कि मरा कैसे है और क्या टाइम पे मरा है, किसने गोली। मैंने बोला यार मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप मुझसे ये पूछ रहे हो। मैंने आपने अभी तक तो ये भी नहीं आइडेंटिफाई था ना कि वो जिंदा है या खुदा ना खास? वो जिंदा, उस वक्त जिंदा थे, तड़प रहे थे। यानी कि अगर उसी वक्त उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा सकता तो क्या जान बच सकती थी? सब बोलते हैं कि हो सकता है, बट हमने
मैं इनिशियल तौर पे हमने कपड़ा लगाया था। सही, लोग जमा हो गए थे उतनी देर में? और मैं ये बोलूँगा सरीना वाले उसमें इतने नहीं थे। और जब उन्हें गोली लगी थी और जब आप उनके पास पहुंचे उस वक्त उनका रिएक्शन कुछ बोले, कुछ कहा नहीं, कुछ आपसे? भी कोई नहीं बोला। जुमला क्यों? एकदम से उनके मुंह से खून आ गया था कि हमने जब उनको कपड़ा रख दिया था ना तो वहाँ से थोड़ी बहुत ब्लडिंग कम हो गई थी। इतनी तेज़ी से नहीं निकल रही थी जो एकदम से निकल रही थी, तो मगर वो मुंह से और नाक से आ गई थी। उनको हॉस्पिटल रक्शे में बिठा के लेके गए थे या एम्बुलेंस में लेके पहले गए थे? रक्शे में लेके गए थे, सिर्फ चौरंगी तक। अगर थोड़ी सी चौरंगी क्रॉस करी थी तो क्योंकि चीपा आ रही थी, तो जैसी चीपा की आवाज़ आई ना तो मैंने रिक्शा वाले बोला रुको रुको, अब चीपा में जाऊँगा मैं। सही, कौन से हॉस्पिटल लेके गए उन्हें? पहले मैं अब्बासी। और आपको नहीं लग रहा था कि वो भी जिंदा है? घड़ी पहनी थी उन्होंने, मैंने वहाँ फ़ौरन नस पकड़ी है और कोई सांस नहीं आ रही थी? कुछ भी नहीं। इसके बाद आपने किसको इतला दी? मैंने सबसे पहले उनके एक दोस्त थे अजहर भाई, सही है, मैंने उनको फ़ोन किया कि अजहर भाई ये हो गया। मैं रिक्शे में, उस वक्त मैं रिक्शे में ही था, तो उन्होंने बोला हुआ क्या है, हुआ क्या है? मैंने अजहर भाई फ़ौरन अब्बासी जा रहा हूँ, अभी तो मैं चीपा आ गई है, अब्बासी पहुँच रहा हूँ, आप पहुँचो। सही, जब आप वहाँ पहुँचे उसके बाद डॉक्टर से चेक किया तो वो पहले ही बोल चुके हैं, ये 5-10 मिनट हो चुके हैं। और उनके घर वाले वहाँ पहुँचे? वो उस वक्त तक तो मीसम आ चुका था। उनके घर वालों को कितनी देर में पता चला? उनके वालिद साहब को कॉल की थी, उनके कज़न को एक थे जावेद उनका नाम था, उनको फ़ौरन कॉल कर दी थी, वो मीसम नहीं। दूसरों को क्या मशवरा देंगे? क्या लगता है कहाँ कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, या क्या नहीं होना चाहिए था, या कहाँ ज़्यादती हुई है? ये भी सोचा कि यार उनकी तो फैमिली थी, चलो कहीं, चलो उसको मारना ही था तो पैर पे होता, या मुझे लग जाती, मुझे मसला नहीं था, बट उनकी तो फैमिली भी थी। अभी आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है? वालदा पर डर ही नहीं थी, अभी क्या कहती हैं वो आपको? बाहर जाने से भी मना कर रही हैं और सदके उतारे जा रही हैं 2-3 दिन से। तो बस कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने एक बयान चला, पता नहीं एक यूट्यूबर गए थे, उन्होंने बोला यूनियन वालों ने कि इनको फ़ोन से अजीब सा, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं गार्ड, उनके यहाँ फ़ोन को ऐसा अजीब सा समझा जाता है, वीडियो फ़ोन को अजीब सा समझा जाता है तो एक मोबाइल मार्केट में उसे एज अ गार्ड क्यों रखा जाए? यही सवाल मैं कल भी मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा हर चैनल ने काट दिया। यही सवाल था कि अगर वो मोबाइल से हैं तो फ़ोन मार्केट में उनका काम क्या? अच्छा, ये जब वाक़या हुआ था तो यूनियन वाले पहुंचे थे? पता चला थोड़े उनके बाद कि उन्होंने, यूनियन वालों ने फ़ौरन अपने गार्ड को अंदर किया है, जिसमें किसी ने उन गार्ड को हाथ भी नहीं लगाया। और ये जो बोलते हैं कि हमने गार्ड को मारा है, तो अगर वो मारा भी है ना तो वो बाहर के लोग थे, यूनियन वालों ने सिर्फ बचाया है, उस गार्ड को अंदर ले गए थे। नाज़रीन, हमने भी जो है वो सरीना मोबाइल मार्केट की जो यूनियन है उससे रब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने हमें कहा कि हम थाने में हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं और अभी फ़िलहाल हम इस पर बात नहीं कर सकते। अगर वो बात करते तो यकीनी तौर पे मेरा सवाल उनसे ये था कि जब आप किसी भी कंपनी से गार्ड की खदमात हायर कर रहे हैं तो आपकी तो ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि पूरी मार्केट पे जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग वहाँ ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उनकी जो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उन्हीं गार्ड्स पर है जिसको आपने किसी कंपनी से लेकर हायर किया है। तो क्या आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसकी जहनी हालत कैसी है, या जो है वो फ़िज़िकली फ़िट है या नहीं है, या वो इस तरीके से छोटी सी बात पर या किसी भी बात से इश्तियाल में आकर किसी पे गोली चला सकता है? तो ये जो जितनी भी जो इस तरह की जगह हैं जहाँ पे गार्ड को रखा जाता है, तो जो लोग उनको किसी भी कंपनी से हायर करके रख रहे होते हैं, तो ये इस वाक़े के बाद ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस करें ताकि मज़ीद इस किस्म के हादसा से बचा जा सके। नाज़रीन, इस वक्त हम साद के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। साद के वालिद इस वक्त ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हैं, अभी कब्रिस्तान से आए। क्या कहते हैं आपको सुनवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे कुछ वैसी साद के हवाले से बताएं कि साद कैसा बेटा था? साथ जैसा बेटा, वैसे मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि हर माँ बाप को ऐसा औलाद अता फरमाए, आमीन। कि सादतमंद ऐसा कि अगर उसको आपने कह दिया यार कि 7 बजे चलना है, वो 6:30 बजे अपने जितने भी कोई प्रोग्राम है उसको छोड़ के 7 बजे के इंतज़ार करेगा कि यार अबू 6:45 हो गए, निकलने की कर लेते हैं। अच्छा, साथ बीच में दुबई गए थे, अच्छा साथ की सिस्टर आई थिंक दुबई रहती हैं जी हैं। उनसे मिलने गए थे और फिर नौकरी की तलाश में गए? नहीं, वो अपने जॉब पे पहले गया हुआ था। क्या जॉब करते थे वहाँ पर? बैंक के अंदर थे। सही है। और कितने टाइम उन्होंने किए? 2 महीने और 28 या 27 दिन। कितने अर्से पहले वो जो पाकिस्तान वापस आए? 31 दिसंबर। सही है, लगभग 5 महीने हो गए यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर वो यहाँ भी नौकरी ढूंढ रहे थे या क्या काम कर रहे थे? सारे बैंकों में, ये अपने से रिलेटेड बैंकों में दरख्वास्तें डाल रहे थे और उस रब ने
जो करना था वो बड़ा अजीब सा वो है। जिस दिन नौकरी में जाना था उस दिन वो अल्लाह के पास चलेगा। सही, एक नौकरी उनकी हो चुकी थी। जी हाँ, अभी बैंक से कोई उनको लेटर आया था कि आप कल से ज्वाइनिंग लें। अच्छा, ये व्लॉगिंग का शौक था शुरू से था? शौक जिस दिन ये सरीना मोबाइल मार्केट गए थे आपको बता के गए थे कि मैं इस नहीं, तरह से जा रहा मैं हूँ? जॉब पे था। आपको किस तरह से इत्ला मिली? वो एक उनके दोस्त हैं मीसम, उन्होंने इत्तला की कि यार वो अंकल कहाँ हो? मैंने कहा काम पे। कह रहे हैं वो 7 का एक्सीडेंट हुआ, 7 को बस आ जाओ, 7 को बोल के खामोश हो गया, बस आ जाओ। मैंने कहा यार देख बात सुन, फिर उसने एक्सीडेंट कर दिया क्या? फिर गाड़ी मार दी क्या? कहा नहीं अंकल अब मैं बताऊँ आपको, उसके हाथ में गोली लग गई है। अबे मैंने कहा हाथ में गोली लग गई तो मैं काम छोड़ छाड़ के घर की यहाँ हॉस्पिटल की तरफ आने लगा। हॉस्पिटल आपको बता दिया था कौन सा? हाँ, अब्बासी शहीद, आ जाओ। तो मैं अब्बासी शहीद पहुँचा, वहाँ पे मेरा भतीजा मौजूद था, उसने इत्तला दी। ठीक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और निकल के आ गया। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी है, क्या लगता है उसको? वो 2 दिन बाद देखी थी। उसको देखकर क्या लगता है? उसको देख के बस ऐसा ही है कि वो शहादत हो या कोई भी काम हो उसके पीछे कोई एक वजह होती है। यहाँ वजह बोल दूँ तो शायद मैं ख़ुद भी दीन से बाहर ना हो जाऊँ। सलाम का जवाब मिला है, अस्सलाम वालेकुम यार, मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में डज दूसरे करीब से मार दी। ये है उसका वो जो मैंने नहीं। एक ऐसा लगा था गोली नहीं मारी, वो फायर ऊपर किया है। गोली एक ही लगी है कि गोली 2 लगी है? एक लगी है, पहली मारी है वो कंधे के करीब से गुजर गई है, जिसपे वो शायद अगर फुटेज देखें तो उसने ऐसे कंधे को झटका दिया है, ऐसा किया है, ऐसे झटका दिया है। और दूसरी गोली उसने वहाँ से हाथ को ऊपर उठा के सीने के करीब रख के 1 फुट का फासला। देखे ना, अगर कुछ वो उसकी गन को पकड़ने भी जाता तो यार मैंने सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड लोग रखते हैं इसलिए ताकि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। भरोसा तो नामुमकिन हो गया, वो तो अपने ऊपर भरोसा करना बंद कर देगा आदमी कि हम घर से बाहर निकलेंगे। जब यार आप ऐसा नहीं, पहुंचे क्या बताया गया आपको कि क्या हुआ था? नहीं वो तो सब बता दिया था कि ऐसा हुआ है कि गोली लगी, सीने पे लगी है। लवाहिकीन की अगर हम बात करें तो सोगवारान में कौन कौन है? आप हैं, उनकी वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। शिकायतें उसकी कभी आती थी कि मोहल्ले में झगड़ा हो गया या? ये आज तक हुआ नहीं कि कभी किसी के घर से ये इत्तला आई हो कि यार साथ ने ये कर दिया। सही। उनकी वालिदा और उनकी जो बेवा है उनका क्या हाल है? माँ का तो वो बहुत ज़्यादा वो था, अकलौता बेटा था। एक बेटा है और एक बेटी है। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीवी अभी तक सकते में है कि वो मंडी से आ रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा किसी पर यकीन ना करना, माफ़ करना माँ, तेरी बात ना मानकर आज सबसे धोखे खा रहा हूँ। दिल तो रखा नहीं गया तुमसे, खैर रोजे रख लेना। बच्चे पूछ रहे होंगे पापा कहाँ हैं? बच्चे पूछते नहीं है, बताना पड़ता है उन्हें कि यार वो मंडी गए हुए हैं आपके लिए जानवर लाने। कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो इंसाफ चाहता है, बस इंसाफ के अलावा और कोई चीज़ है नहीं। इंसाफ आपके नज़दीक क्या है? इंसाफ जो है वो सज़ा है कि सज़ा गवर्नमेंट दे और उसकी रोकथाम करे। इस वक्त मेरे साथ उनकी बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दुबई में थी, आपको पता चला था या आपको कोई बहाना करके बुलाया? मेरे हस्बैंड ने मेरे दोनों फ़ोन्स ले लिए थे। जब हम यहाँ पे आए हैं तो मैंने देखा है, और जब मैंने फ़ोन पे देखा है तो देखा है कि ये क्या हुआ है। मई में मैंने उसको बोला था कि आप आ जाओ दुबई में, क्योंकि कराची में उसको जॉब नहीं मिल रही थी। 6 मंथ्स ऑलरेडी अबव हो गए हैं, ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, लेकिन नहीं मिल रही थी। तो ही वाज लाइक नहीं, मेरा बेटा है और वो छोटा वाला थोड़ा ज़्यादा छोटा है, तो ही वाज लाइक मैं उसके साथ टाइम गुजारूँगा, अभी दुबई नहीं आना, मैं यहीं पे कुछ ढूंढ के यहीं पे कुछ करूँगा। तब तक मैं ये साइड बाय साइड व्लॉगिंग कर रहा हूँ। साथ आपसे बड़े थे या छोटे थे? भाई मुझसे बड़ा था। क्या बताया गया आपको, किस तरह से बताया गया और अब आप क्या सोचती हैं? हमने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि डेट्स टू डेट्स चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम मिलता रहता है। अब हमारा जो लॉस हुआ है वो इतना बड़ा लॉस है कि वो रिकवर नहीं हो सकता। ना बाप का बेटा वापस आ सकता है। 30 साल में एक माँ अपना बच्चा जवान करती है, उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी सिर्फ अब ये एक रिक्वेस्ट या बात रह गई है कि बस अब जल्द से जल्द इसका जो वो बंदा है पकड़ा गया है, सारी चीज़ें हैं। अब हमें वी जस्ट वांट जस्टिस, क्योंकि मेरा भाई कोई जाहिल, मतलब कोई कुछ भी नहीं था, पढ़ा लिखा, तमीज़दार
मुहज्जब सही बंदा है। और ये तो था। नागहानी मौत है ना, या तो कोई झगड़ा हुआ होता, बिल्कुल कोई बात हुई तो हम होती। अपने दिल को सब्र भी देते। हम वीडियो में देख रहे हैं कि वो हंस रहा है और हंसने पे गोली मार दी है। उस बंदे को देख रहे हैं हम, वो मान भी रहा है अपने मुंह से, हाँ मैंने मार दिया, हाँ मैंने मार दिया, 2 बच्चों का बाप मार दिया। वो धक्का भी दे सकता था, थप्पड़ भी मार सकता पर था, वो कोई थप्पड़- चीज उठा के मार सकता था, लेकिन फायर ही कर दिया, सीधा फायर कर दिया आपने। फायर भी करने का कोई रीज़न तो होता, बदतमीज़ी कर रहा होता, लड़ रहा होता, झगड़ रहा होता, गाली दे रहा होता, कुछ दे रहा होता, तो हम भी सोचते कि यार क्या पता हमारे वाले की भी कोई ठीक गलती है, हो। गुस्सा आ गया हमारा तो वाला हवाई तो- फायर कर देता। हमारा वाला तो हंस रहा था, खड़ा हुआ था और आपने मार दिया। इस तरह से इंसाफ होना चाहिए, उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी इस तरह से दोबारा ना करे। जल्द अज जल्द होना चाहिए। 10 साल बाद सब भूल जाएंगे, अभी सबको साथ याद है। उसकी जो बेवा है वो अभी 30 साल की भी नहीं है, 4 साल भी नहीं हुए शादी को। डेथ पेनल्टी जिसको कहते हैं ना कि सरेआम फांसी या ऐसा कुछ, तो उसको फांसी लग जाए तो भी हमारा लॉस रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम हम अपने बच्चों के आगे या किसी को तो इससे सबक मिलेगा ना कि एटलीस्ट इंसाफ होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं आपको किस तरह से इत्तला मिली थी, क्योंकि ये बताया गया था कि हॉस्पिटल आप पहुंचे थे। मुझे दुबई से फ़ोन आया था मेरे दोस्त का, तो उसने कहा कि ना मुझे अर्जेंटली रिप्लाई कर। मैंने उसको रिप्लाई करा तो उसने कहा कि साथ का एक्सीडेंट हो गया। अभी भी सीसीटीवी फुटेज में उनको वो पहले झटका खाते हैं, फिर हाँ। उनको गोली लगती है, फिर वो बैठते हैं। हाँ, वो बैठने बैठते के और बाद जब बैठने के बाद जब गिरता है उसके बाद आपने देखा होगा कि वो टांगे यूँ करके उठाता है ऊपर और फिर उसके बाद वो नीचे अपनी टांगे छोड़ देता है। तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त, मेरा जो अपना अंदाज़ा है कि वो उस वक्त जब आप पहुंचे वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने कॉल की मिसम को कि यार वो कहाँ पर है उसने, मैं होप थी कि यार आईसीयू में होगा, नहीं मरा होगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो नहीं बता सकता कि उसने मुझे बोला कि मैं मुर्दा खाने में खड़ा हूँ। जब मुहाफिज ही इस तरीके से करें तो फिर क्या लगता है, क्योंकि देखिए गार्ड का मतलब ही ये है कि सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी पर तैनात है और आप ही को गोली मार रहे हैं। उसने देखे थे सीसीटीवी फुटेज में, वो पूछ रहा था, वो मोबाइल उसके हाथ में था। ऐसा भी नहीं था कि चलो वो गन निकाल रहा हो या मोबाइल निकाल रहा हो इस अंदाज से कि उसको फील हुआ हो कि गन है। मोबाइल उसके हाथ में था, वो उसका सिर्फ एक जस्ट ओपिनियन ले रहा था। नहीं समझ में आ रहा था, आप उसको बोल देते भाई आप जाओ, उस पर भी नहीं मान रहा था। लेट्स आप उसको धक्का दे देते, कुछ भी कर सकते थे यार। वो बिल्कुल जो है ना, वो उसने सोच समझ के बाकायदा उसने गन निकाली, वो लोड की है। लोड करने के बाद पहले एक फायर उसको बचा है, फिर दूसरा फायर उसको जो है वो यहाँ लगा है, इधर इस तरफ, यहाँ ऐसे लगा है और वो पीछे पीठ में से निकला है। अच्छा, जो दोस्त था वो साथ में ही खड़ा हुआ था, वो सवाल कर रहा था, वरना वो बच्चे को भी मार रहा था। मेरी उससे बात हुई है तो उसने मुझे बताया कि ये मुझे भी मारने के उस पर था, ये मुझे भी शूट कर रहा था। लेकिन अब अगर वो उसको भी शूट करता था, गोली नहीं फंसी तो हमें तो 2 डेड बॉडियाँ लानी पड़ती। आप क्या समझते हैं इसमें कसूरवार वो गार्ड है, वो सिक्योरिटी कंपनी है, या वो यूनियन है जिन्होंने इस तरह के गार्ड्स को रखा है, हायर किया? तीनों के तीनों ही जो है वो कसूरवार है इस चीज़ में, जो वो चाहे वो यूनियन हो या वो सिक्योरिटी के इधर सिक्योरिटी इदारा हो या वो खुद पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता है, वो यहाँ के छुप के बैठा हुआ था। वो पता नहीं किस चीज़ से डर रहा था, वो नहीं पता कि वो क्या है। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, आगे तो पता चलेगा। सही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्यों उसने फायर किया, तमाम चीज़ें जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम तैमूरिया थाने में मौजूद हैं। अंदर वो गार्ड भी मौजूद है जिसने मुस्तैल होकर जो है वो फायरिंग कर दी और उसकी वजह से एक शख्स अपनी जान से गया। क्या वजह थी आखिर, क्यों उसने फायर किया, क्यों उसको इतना गुस्सा आ गया? वो उस सिक्योरिटी कंपनी पर भी सवालिया निशान है जिन्होंने इस तरह के मुस्तैल और जल्दबाज किस्म के ख़तरनाक हैवान किस्म के लोगों को जो है वो हायर किया हुआ है। क्या इसकी कोई ट्रेनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, ये मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी कंपनी में थे। ये देख सकते हैं आप, ये शाह सिक्योरिटी में मुलाजिम थे। इनसे ये पूछें ये कराची कितने सालों से है? कराची दखल असून बटन ये बचपन से यहाँ पर है कराची। अच्छा, ये बचपन से यहाँ पर हैं, तो ये बचपन से यहाँ आप हैं तो आपको उर्दू क्यों नहीं आती? पठान है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे थे जहाँ पे उर्दू बोलने वालों का ज़्यादा आना जाना था, तो आपको समझ आता होगा ना, आता है ना समझ में। अच्छा, मुझे ये बताएं उस दिन क्या हुआ था? वो तो हमारा गलती हो गया, हम क्या करें, गलती नहीं है, गुनाह है।
मेरे जहन पे इतना पता नहीं चला, मैंने बोला क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ठीक है, जमीन ऊपर हो गया आसमान नीचे हो गया, मेरे को ऐसा पता नहीं चला। आपने उसके ऊपर फायर क्यों किया? अगर बडस मनी था वो लीडर्स अगर मैं लीडर्स वाली हो क्योंकि इसका ना ये इसको उर्दू समझ नहीं आती, तो इसलिए हम जो है वो ट्रांसलेशन करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि उस वक्त मेरे जहन ने काम ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, जमीन इधर हो गई आसमान उधर हो गई। वो सही है, लेकिन मुझे ये बताएं, देखें जब आप किसी पे फायर करते हैं, हमला करते हैं, किसी को मारते हैं, तो कोई ना कोई वजह होती है। उसने आप जो व्लॉगर था उसने आपके साथ क्या किया था? ये कह रहे हैं कि मैं पठान, वो उन्होंने मेरी तरफ मोबाइल किया, वो थोड़ी उंगली कर रहे थे, जो मुझे बुरा लगा, जो मैंने उसको मना किया उसके बावजूद उसने वो हरकत। सही है, आप कोई लड़की थोड़ी होगा जिसको देख के कोई इशारे करेगा। आप कोई ऐसी बात बताएं ना जिसपे हमारी आवाम यकीन भी करे। 2004 पे हम गोली खाता कह रहे हैं कि गोली खारों में काफ़ी अरसे से 2004 पे हम गोली खाता है। ये क्या कह रहे हैं गोली के हवाले से? ये कह रहे हैं कि मैं 2004 से मैं गोली खा रहा हूँ जो मेंटल तौर पर मुझे सुकून देती है। सही है, वो गोली इनको किसने सजेस्ट की थी? ये अपनी मर्जी से खा रहे थे? नहीं, शेर शाह में को ये कह रहे हैं डॉक्टर है 7 नंबर पे, ये उन्होंने वो इनको सजेस्ट की थी, जो ये 2004 से ये गोली खा रही है। कोई टाइमिंग थी गोली खाने की और कितनी तादाद देते थे? 2 टाइम का, शाम को खाएगा हाँ और सुबह। तो सही है। आप जिस कंपनी में हैं कब से हैं इस कंपनी में बताएं? 2-3 महीने पूरा हो गया। जब आप वहाँ गए थे इनसे पूछें कि इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी? ट्रेनिंग शो हो गया ना ये एजेंसी में थे जो काम करते थे, वो ख़त्म हो गई, तो मैं इनके पास आया, उन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, जो मैंने इनको दिखाया तो उन्होंने मुझे अंदर अपने साथ जो जॉब पे रख लिया। सही है, कितने पैसे मिलते थे इनको? तनख्वाह 18,000 मिलती थी। उन्होंने एक असले की कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई? इन्होंने इस कंपनी में आने से पहले कभी असला चलाया था? क्या जॉब की थी? तमंची चलो टोपर की तमंची चलो दी कोई अयास कंपनी है, ये उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग की है, उन्होंने इनसे ट्रेनिंग करवाई थी। नहीं, ये इससे पहले किसी अयास कंपनी में थे। वहाँ क्या करते थे? ऐसे ही गार्ड थे? तब मतलब गार्ड वे अयास कंपनी की था गार्ड वे। छोड़ने की या निकाले जाने की वजह क्या थी? तो चिया के सिंह रहू होते अगवली रहू होता अयास कंपनी ना वजह को सब वही कहना। ये कह रहे कि मुझे कोई वजह नहीं, उन्होंने खुद हमें निकाला, इसी वजह से निकाला होगा। ये इस तरह भी वहाँ पर भी इस तरह पहले किसी पे फायर कर चुके हैं कोई? गोली पेरिंग तो अच्छा, इन्होंने हवाई फायरिंग की है। ये जो कलंदरिया पार्क है हमारे पास, सदर ने बोला गाली वाला सदर, तो उनके सदर ने इनको कहा था कि फायरिंग, इन्होंने फायरिंग की है इससे पहले, लेकिन हवाई फायरिंग की है। सही है। इनके घर में कौन कौन है? कोई किस्म का कसंदी मोर प्लार जाम आपल का मशार दे बेटा मैं का सरोड़ नहीं तो यो को किसी जॉइंट फैमिली, इनकी 2 भाई हैं, इनकी अपने खुद के 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, वाइफ है इनकी। सही है। अब इनको अफसोस है, कोई शर्मिंदगी है कि उन्होंने किया क्या है? तो शर्म राजी था, वो सूकड़ा था, तो सूकड़ा था, पता नहीं बहुत चुप मत नहीं, ये बोलते मुझे कुछ भी नहीं पता। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जिससे मैंने बात की जिसकी उर्दू ज़बान से वाक़ियत नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो ऊंचा सुनता है, ठीक है, इसके सुनने समझने की सलाहियत भी मुतासर है। तीसरी बात यह है कि ये ख़ुद अपने मुंह से बता रहा है कि मैंने जो है वो मैं नींद की गोलियां या कोई भी मेडिसिन जो जहनी सुकून के लिए होती है वो मैं लेता हूँ। जो हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं तैमूरिया थाने के जवाद, उनकी जो बात हुई तो उन्होंने बताया, ऐसे ही इन्होंने बताया? जी, इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बताया। सही है। अच्छा, जब इनसे ये पूछा कि इन्होंने उसको क्यों मारा तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि मुझे उसको पता नहीं चला और वो उंगलियां कर रहा था, जो मुझे बुरी हरकत लगी, मैंने उसको मना किया, बस उसको मुझे पता नहीं चला, आसमान ज़मीन इधर हो गई, मैंने बस फ़ौरन फायर कर दिया। और आपने अभी जब इनसे पूछा कि इनको अफसोस है तो उन्होंने क्या कहा? अफसोस पे यही कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। यानी इनको मतलब इनकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इन्होंने एक शख्स मार दिया लेकिन इनको इस चीज़ का अफसोस भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। हाँ। हाथ पे इनके क्या हुआ है? जब ये इन्होंने फायर किया तो शायद आई थिंक दूसरा फायर करने के लिए दोबारा ये चैम्बर कर रहे थे, जिनकी वजह से इनके हाथ पे लग गई है। सही है। अच्छा, दूसरा फायर करने के लिए भी चैम्बर कर रहे थे। आप ये देखें, ये जो शाह सिक्योरिटी कंपनी है या ऐसी और बहुत सारी जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, ये उन पे सवालिया निशान है। अखलाकी तौर पर अगर हम देखें तो हमारा इस वक्त दिवालिया निकल चुका है, जिसकी वजह यही संगीन जराइम है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रशीद लोधी साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा रशीद साहब, मुझे ये बताएं, इस वाक़े की इत्तला आपको कैसे मिली? हम इलाके में थे, इत्तला मिली हमें, यूनियन वालों ने फ़ोन किया कि इस तरीके से यहाँ वाक़या हो गया, तो फौरी तौर पर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मुलजिम जो था पहले से ही अपना जो ज़ख्मी हुआ था लड़का, वो वैसे ही उसका दोस्त जो था इसके साथ था, जो वीडियो बना रहे थे और वो काम कर रहे थे, रक्शे में लेके चले गए थे।
और ये चौकीदार को हमने अरेस्ट किया, इसका असला अपने अंडर में लिया और उसको थाने में लिया। अच्छा, फायर करने के बाद वो वहीं मौजूद था? मौजूद था। सही, उसे मार्केट के लोगों ने पकड़ के रखा? जी हाँ, मार्केट के लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था। जैसे ही हम पहुँचे इसको मतलब वो मार पीट कर रहे थे, इसको हम बचा के मोबाइल में डाल के फौरी तौर पर थाने ले। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि एक गोली चलाने के बाद दूसरा फायर भी ये करने वाला था, कैसे रोका गया? जी ऐसे ही हुआ है कि एक गोली इसने मारी तो अपना जो साथ लड़का है उसके सीने पे लगी, उसी टाइम गिर गया, और दूसरा जो फायर करने लगे तो लोगों ने पीछे से ऐसे असला छीन लिया। सही है। अच्छा, इसकी जो तफ्तीश की गई है तो क्या चीज़ें मालूम हुई हैं कि वो लोग वहाँ पर व्लॉगिंग करने गए थे, कितनी देर से वो मार्केट में मौजूद थे और ऐसा क्या कहा जो इस गार्ड को इतना इश्तियाल आ गया? वो बिल्कुल आपकी बात सही है। ये अपना वही गए थे इंटरव्यू लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से। 9 तारीख को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, लोगों से राय लेने के लिए, तो वहाँ से ये इंटरव्यू वगैरह लेके बाहर निकले तो इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी गार्ड है, इनको सलाम किया। उससे सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब भी दिया। सलाम करने के बाद उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जो उसने फायर कर दिया? बस वो कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने पठान ने इसको गाली दी और गाली देने के बाद ही पे अपना राइफल लोड करके फायर कर दिया। अच्छा, गाली भी इन्होंने ही दी, गार्ड ने और दी, फायर भी इन्होंने किया? फायर भी गार्ड ने किया। तो जो इससे पूछा कि क्यों जो है वो इसने फायर किया, तो क्या वजह बता रहे? इसका गार्ड का कहना यह है कि मुझे इशारे कर रहे थे, मेरी वीडियो बना रहे थे, मैंने मना किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सलाम भी बाकायदा इन्होंने शहरयार ने किया, उसने जवाब भी दिया। अच्छा, अब अगर इस केस की दिफात की बात करें तो इस पर कौन कौन सी दिफात लगती है? इसमें हमने 302 की भी दफ़ा लगाई है मशवरे के साथ, और 322-34 भी लगाई है। सही है। 322-34 क्या है? 322-34 में ये होता है दूसरे बंदे भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हमने सरीना मोबाइल मार्केट के मरने वाले के वालिद की मुद्दत ने किया। उन्होंने बोला सरीना के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और शाह कंपनी जो सिक्योरिटी है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे मतलब गार्ड दे देते जिनको ट्रेनिंग नहीं है और खड़ा कर देते, इनको उर्दू साफ नहीं आती और लोगों को मार रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें जो लोग जैसी सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं उनको अपने गार्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए? मैडम, इसमें ट्रेनिंग वगैरह कोई नहीं होती है, उठा के ले आते हैं। इनको अनलोड लोड भी करना नहीं आता। हम भी काफ़ी चेक करते हैं, मतलब ऐसे गार्ड होते हैं जिनको अनलोड लोड भी करना नहीं आता है। काफ़ियों को मैंने चेक किया जो बताते हैं कि ये हमें सुपरवाइज़र का आर्डर नहीं है, हमने जेब में रखा हुआ है असला। मैं चलाने का ऑर्डर भी नहीं चलाने का। सही है ना, इनको असले की सफाई करनी आती है प्रॉपर, ना इनको असला चलाना आता है प्रॉपर, कोई भी नहीं है, सारे ऐसी मतलब दिहाड़ी वाले लगे। इस कंपनी में वो कितने टाइम से थे? इस कंपनी में ये बता रहे हैं कि 3 महीने से हूँ, लेकिन सरीना पे ये 2 महीने से गार्ड ड्यूटी कर रहा था। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं चेक किया, क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका कोई नहीं। हमारा माशरा इस वक्त अदम बर्दाश्त की लपेट में है और लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से दस्तों गिरबा होने पर आमादा हैं। ये सोचे बगैर कि इस रवैये के भयानक नताइज ही निकल सकते हैं। साथ का कत्ल इसी रवैये की जानिब इशारा दे रहा है। वहीं तमाम इदारों के लिए भी तंबीह है कि आवाम की सिक्योरिटी सबसे अहम है, लिहाजा सिक्योरिटी फ़राइज़ सरअंजाम देने वालों को रखते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग याफ्ता हो और किसी जहनी बीमारी में मुब्तला ना हो। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है, जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में हम आपके साथ हैं। अल्लाह।